हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CH स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी भाग 4 क या फिर डी भाग 5। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो होगा भाग 4 क, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 51A, बी है अनुच्छेद 50A, सी अनुच्छेद 49A या फिर डी अनुच्छेद 52। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड, बी है ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी पूर्व सोवियत संघ। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है 8, बी 10, सी है 11 या फिर डी 12। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। इससे पहले 10 थी बट अभी 11 हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर ए है तारापुर समिति, बी राधाकृष्णन समिति, सी है बलवंत राय समिति या फिर डी स्वर्ण सिंह समिति। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो होगा स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 42वां संविधान संशोधन, बी है 43वां, सी 44वां या फिर डी 45वां। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, बी है मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना या फिर डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन नंबर ए है सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी है केवल गैर नागरिकों के लिए या फिर डी केवल केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सभी नागरिकों के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ऑप्शन नंबर ए है दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, सी है कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है या फिर डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है 42वां, बी है 44वां, सी 25वां या फिर डी 86वां। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2 नागरिकता, बी है भाग 3 मूल अधिकार, सी है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डी भाग 5 मूल कर्तव्य। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो होगा भाग 5 मूल कर्तव्य, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि भाग 5 जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। भाग 5 जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में किया गया है और मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 क के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लोक चुनाव में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या फिर डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो होगा
लोक चुनाव में मतदान करना बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ये मतदान करना ये हमारा मौलिक अधिकार है, न कि कर्तव्य है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी है अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, सी है मौलिक कर्तव्य, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, या फिर डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।